सॉरी गाइस इतना छोटा एपिसोड के लिए, पर एक साथ करने जा रही हूँ ना दोनों पार्ट्स को, तो कॉपीराइट क्लेम आ जा रहे हैं। तो मैं ना दिन में दो ही छोड़ूंगी, दोनों पार्ट्स को अलग अलग करके छोड़ूंगी, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ गाइस, आई एम सो सॉरी। मैं क्या करूँ, मैंने कल भी ये कोशिश किया था, पर कल भी ऐसा ही हुआ था। दोनों पार्ट्स ऐसे करने जा रही हूँ तो कॉपीराइट क्लेम आ जा रहे हैं। तो मैं दिन में दो वीडियो छोड़ूंगी अलग अलग पार्ट्स के, अलग अलग टाइम पे, ओके प्लीज़। ये लोग शिया से बदतमीजी से बात करते हैं तो फेंग शाओ उनका प्रोटेस्ट करता है। फिर क्या था, इन्हें आ जाता है गुस्सा और सभी मिलकर फेंग शाओ को मारने लगते हैं। अब शिया के दोस्त फेंग शाओ को मारते देख थोड़ी ना चुपचाप बैठ सकते थे, वो भी आ जाते हैं इनसे लड़ने। ये बंदा शिया को मारने ही जा रहा था कि एन वक्त पे हमारी हीरो की एंट्री हो जाती है और वो बहुत ही कूल तरीके से हमारी शिया को बचा लेता है। इतने खूंखार गुंडों से लड़ाई करना कम से कम इनकी बस की तो नहीं थी, पर शिया फिर भी लड़ाई करना चाहती थी, पर ये लोग शिया को वहां से ले जाने लगते हैं। फिर ये तीनों मिलके इतने सारे को ऐसे मारने लगते हैं जैसे इनके बाएं हाथ का खेल हो, एकदम चींटियों जैसे मारने लगते हैं इन सबको। पर थोड़ी देर बाद इनके और भी ग्रुप मेंबर्स आने लगते हैं। अब ये नंबर्स में बहुत सारे थे और ये थे सिर्फ 3, तो यहाँ से भाग जाना ही इनके लिए अच्छा था। रात में हन की मॉम दरवाजे के बाहर कान लगाए बैठी थी। उन्हें लग रहा था अंदर शायद शिया और हन रोमांटिक पल बिता रहे हैं। ऐसे में हन दरवाजा खोलता है और उसकी मॉम अपनी इयररिंग खो जाने की नाटक करने लगती है। फिर हन खुद ही वापस से दरवाजा दे देता है। एक्चुअली शिया हन के जख्म पे दवाई लगा के दे रही थी। आज के इंसिडेंट के लिए शिया बहुत ही शर्मिंदा थी। वो हन से माफी मांगती है। हन फिर से शिया को घर से चले जाने के लिए कहता है। शिया कहती है पहले वो एक घर का बंदोबस्त कर ले, फिर वो यहाँ से चली जाएगी। अगले दिन स्कूल के बाहर शिया मिंग के लिए इंतजार कर रही थी। तभी लिंग आके उससे पूछता है क्या उसे घर नहीं जाना है। शिया तब कहती है वो मिंग के लिए इंतजार कर रही है। कल रात के लिए वो लिंग से भी माफी मांगती है। शिया को परेशान देख लिंग उससे बहुत बार पूछता है कि वो मिंग से क्या बात करना चाहती है, उसे क्या जरूरत है मिंग के साथ। फिर भी जब वो शिया के मुंह से एक भी बात नहीं निकाल पाता, तब वो दोस्ती वाला ब्लैकमेल करता है। तब शिया को बताना ही पड़ता है कि उसे एक घर की जरूरत है। शिया के मना करने पर भी लिंग उसे इस बारे में मदद करना चाहता है। दोपहर में लिंग शिया को अपने दादी माँ के घर ले आता है। दादाजी का घर मतलब लिंग के दादाजी के साथ जब भी उनका झगड़ा होता था तभी वो इस घर में आके रहती थी, जब तक कि दादाजी उन्हें मना के ना ले जाए। शिया का इस घर में आके ही मन लग जाता है। वो स्विंग मशीन देखती है तो उसे ट्राई करने बैठ जाती है। शिया की मॉम एक बहुत अच्छी डिजाइनर थी, तो उन्हीं के पास से शिया ने भी बहुत कुछ सीखा था। शिया ने तय कर लिया था कि उसे इसी घर में रहना है। कर्ज चुकाने की बात आती है तो शिया लिंग से कहती है शादी को छोड़ के वो उसकी हर बात मानने के लिए तैयार है। फिर लिंग उसे एक जगह पे ले जाने की बात करता है। शिया जब पूछती है कि कहाँ, तब लिंग कहता है उसी ने अभी कहा कि शादी को छोड़ के वो उसकी हर बात मानने के लिए तैयार है। शिया कहती है अगर वो उसके साथ ऐसे ही अच्छे से ट्रीट करता रहेगा तो शायद वही उसे शादी के लिए प्रपोज कर बैठेगी, जिससे लिंग को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। हन की मॉम शिया से बहुत बार रिक्वेस्ट करने लगती है ताकि शिया घर छोड़ के ना जाए। हन की मॉम शिया को रोकने के लिए जो भी बहाना देती है, हन उस बहाने का सत्यानाश कर देता है। फिर तो उसके मॉम के पास एक ही बहाना रह जाता है और वो था जब तक हन के पापा घर लौट के ना आए, उससे ना मिल ले, तब तक वो शिया को कहीं भी जाने से मना करती है। हन भी शिया को उसके पापा के आने तक का टाइम देता है। अगले दिन लिंग शिया को लेने आ जाता है। उनके साथ हन भी जाने वाला था। फिर तीनों इतनी खूबसूरत सी जगह पे चले आते हैं। ब्रिज पार करते वक्त शिया हन को परेशान करने लगती है। हन को ऊंचाई से डर लगता था तो शिया वो ब्रिज को बार बार हिलाने लगती है। अब बारी थी हन की। फोटोशूट के वक्त हन जानबूझ के शिया को नहीं लेता है। शिया को परेशान करने के लिए वो कैमरे को इधर उधर करने लगता है। लिंग उन दोनों के लिए आइसक्रीम लेता है, पर हन उन 2 आइसक्रीम को झूठा करके दोनों के हाथों में दे देता है। फिर रात में तीनों मिलके तारे देखने लगते हैं। हन जब इस खूबसूरत सी नज़ारे को अपनी फिजिक्स से समझाने लगता है, तब शिया भी वही बात करती है जो कि हन के एक्स गर्लफ्रेंड कहा करती थी।
तारों की तरफ देखते देखते शिया को अपनी मॉम की बात याद आने लगती है। अगले दिन क्लास में जाते वक्त शिया देखती है सभी क्लास से दूर भाग रहे हैं। अंदर आके वो देखती है वो भोला भाला सा लड़का नीचे ऐसे पड़ा हुआ है। दरअसल सबको डराने के लिए किसी ने एक चाकू और नकली ब्लड छोड़ के गया था। ये खून से डरता था तो इसीलिए ऐसे पड़ा हुआ था। जहाँ पे सभी इस बात से डर रहे थे, यहाँ तक कि सर भी, वहाँ पे शिया बिल्कुल भी नहीं घबराती है और ऊपर से उसे ये भी पता था कि ये खून नकली था। वो इस तरह के ट्रिक्स फेंग शाओ के साथ रहते बहुत बार देख चुकी थी।